महिमा बड़ी दिव्य है। दूत कहते हैं कि महाराज हमें भी तो थोड़ा बहुत बताओ कितनी महिमा है और हम किसे पकड़ के लाएं। अब हम तो पापियों को देखते हैं और आपने बता रखा कि जो पापी है उसको पकड़ के लाना, तो आप हमें सीधी सीधी बात बताओ कि हम किसे पकड़े और किसे ना पकड़े। तो यमराज कहते हैं कि नोट करो। बोले महाराज बता दो। यमराज कहते हैं कि जुहान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसने कभी जुआ से भगवान का नाम नहीं लिया, जिसका सिर कभी भगवान के चरणों में नहीं झुका, जिसने कभी संत ब्राह्मणों का आदर नहीं किया और कृष्णाय नौ नमत एक शर एक दापी, जिसने कभी भगवान कृष्ण और राम का नाम नहीं लिया, बस ऐसे लोगों के पकड़ के लाया करो। इन्हीं लोगों के लिए मैंने ये सुंदर कारोबार खोला है। जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं उनको मैं खूब यहाँ पर दंड देता हूँ, उनकी सफाई करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जहाँ परम गोपनीय इतिहास कुंभज ऋषि ने मुझे मलयाचल पर्वत पर सुनाया, आज मैंने प्रसंग अनुसार तुम्हें ये नाम की महिमा बताई कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है। अभी महाराज सप्तम स्कंद में परीक्षित ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न कर लिया। समा प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्ति कथम दैत्या नवदीतुसितां यथा। गुरुदेव, भगवान को समदृष्टा है, वो समदर्शी है, लेकिन भगवान दैत्यों को तो मारते हैं और देवताओं का साथ देते हैं। यदि भगवान समदर्शी है तो उनके लिए तो देव दानव दोनों बराबर, और देखा जाता है कि भगवान इंद्र आदि देवताओं का खूब सहयोग करते हैं और दैत्यों को पकड़ पकड़ करके मारते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे हो। हे राजन, भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान समदृष्टा ही है। पर जो भगवान को जिस भाव से भजता है, भगवान उसको उसी भावना से उसका कल्याण करते हैं। भगवान की एक प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपाद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जो जीव मुझे जिस भाव से भजेगा मैं उसका उद्धार उसी भाव से करूंगा। फल में भेद नहीं है, भजन में भेद है। भक्त लोग भगवान का सुंदर भजन करते हैं और दुष्ट लोग भगवान को गालियां देते हैं। कंस, रावण, ये सब भगवान को गालियां देते थे, भजन ये भी करते थे, लेकिन भजन की प्रक्रिया अलग थी। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि राजन, काम क्रोध आदि विकारों को अगर मार नहीं सकते हो तो भगवान की ओर जोड़ लो, इन्हीं से भगवान तुमको मिल जाएगा। परीक्षित ने कहा महाराज, ये विकार तो महा दुर्गुण है, किसी को विकारों से भगवान मिला तो एक एक का प्रमाण देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषाच्च दयो नृपः सम्बन्धा वृष्णय स्नेहा योऽयं भक्त्या वयं विभो। हे राजन, गोप्यः कामात्, गोपियों ने भगवान को कांत भाव से भजा, पति भाव से भजा तो भगवान ने गोपियों का भी उद्धार किया। भयात् कंसो, कंस ने भगवान का भजन भय से किया। कंस कहता है नारद जी से कि गुरुदेव मेरा काल कैसा होगा? बोले काला काला मुरली वाला होगा। अब तो कंस जहाँ काली वस्तुओं को देखता है वहीं पर भगवान को देखता है, वहीं से भाग जाता है। भोजन करते हुए अगर दाल में काला जीरा दिख गया तो थाली को फेंक करके भाग जाता है कि आ गया कृष्ण। पानी पीते हुए अगर अपनी आंखों की काली पुतली को देखता तो पानी का गिलास फेंक देता कि आ गया कृष्ण। जहां जहां काली वस्तु को देखता वहीं से भाग जाता। भयात् कंसो,
द्वैसा चैत्यतयो नृपः। शिशुपाल तो भगवान को दिन में 99 गाली देता था। सवेरे पहले उठता सबसे पहले भगवान को गाली देता और भगवान ने उसका भी उद्धार किया। संबंधा विष्णय स्नेहा यूयम भक्त्यापयम युगो। ये जो दुष्ट लोग होते हैं ये भी भगवान का खूब भजन करते हैं। रावण को क्या पता नहीं था कि भगवान राम वास्तव में परब्रह्म है। रावण सब जानता था। भगवान राम ने जब खरदूषण को मारा तो रावण समझ गया। रावण मन में विचार करता है कि खरदूषण मौसम बलवंता इन्हीं न मारे बिनु भगवंता। इनको भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता है, तो मुझे भी अब भगवान की प्राप्ति करनी है। कैसे करूं? किसी ने कहा भजन करो, और भजन तामसी जो लोग होते वो भजन नहीं कर सकते। हो ही न भजन तामस देहा, तो क्या करें? रावण ने मन में विचार किया कि मैं उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा। तीसन हट करहूं मैं बैरा, बैर करूंगा, और जब मैं बैर करूंगा तो वो मेरे को मारेंगे और फिर मेरा कल्याण हो जाएगा। ये उनके भजन की प्रक्रिया है। एक बार दुष्ट लोग भगवान से कहते हैं कि सरकार, जो असुर हैं वो कहते हैं कि सरकार अगर हम ना होते तो आप भी ना होते। बोले क्या मतलब? बोले सरकार जब हम आतंकवाद फैलाते तभी तो आपको आना पड़ता है। भगवान कहते बात तो सही है, तो सरकार हम पर भी कृपा करो। भगवान कहते कि भजन करो। राक्षस कहते कि महाराज भजन ही करने लग जाए तो दुष्टि किस मतलब की, फिर तो हम भी सज्जन बन जाएगा। बोले तो तुम क्या कर सकते हो? बोले सरकार हम आपको गालियां दे सकते हैं। भगवान कहते कि गालियां दो, पर चिंतन मेरा होना चाहिए। मित्र से ज्यादा चिंतन शत्रु का होता है। मित्र को तो व्यक्ति एक समय के लिए भूल भी जाएगा, लेकिन शत्रु को भुला ही नहीं भूलता है। आप लोग बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं और अगर आपके बगल में आपकी कोई पुरानी शत्रु बैठ गई, फिर तो महाराज अब कथा में मन नहीं लग रहा है। अब उसी की पूरी चिंतन चल रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। अब ध्यान कथा में नहीं लग रहा है। तो शत्रु का चिंतन मित्र से ज्यादा होता है। तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि चाहे जैसे भी हो पर चिंतन मेरा होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अगर भगवान दैत्य जाति से बैर करते तो दैत्य जाति में एक भक्त हुए प्रहलाद, और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारा और प्रहलाद को गले से लगाया। परीक्षित ने प्रश्न किया तो विस्तार से प्रहलाद चरित्र सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने बड़ा रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याक्ष का छोटा भाई था हिरण्यकश्यप। जब से भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा तब से हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर वैरी बन गया। हिरण्यकश्यप मद्राचल पर्वत पर गया, खूब तपस्या करी। ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए पहुंच गए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोष काश्यपा। हे कश्यप नंदन हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि सरकार अमरत्वं देहि मे पितामह। हे ब्रह्मा जी, मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते कि भैया अमर तो मैं भी नहीं, मेरी भी पराठ की आयु है, कुछ और मांगो। हिरण्यकश्यप कहता है कि महाराज, अगर तुम मुझे ये वरदान नहीं दे सकते हो तो फिर तो मैं बहुत सारे वरदान मांगूंगा। बोले हाँ, जितने मर्जी मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने वरदानों की झड़ी लगा ली। न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं अंदर मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। और ब्रह्मा जी, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी भी प्राणी से मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब हिरण्यकश्यप घर आया, दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्र से कहता है चल झाड़ू लगा।
वरुण से कहता चल पानी भर। जितने भी देवता थे सबको बंधक बना लिया। बेचारे सारे देवता मन ही मन भगवान का स्मरण करते हैं, सरकार कृपा करो। भगवान कहते हैं कि समय का इंतजार करो, समय आएगा। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, राध, अनुराध, सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज सबसे छोटे थे लेकिन बड़े गुणग्राही थे। ब्रह्मण्ये शीलधर्मण्ये सत्यासंध जितेन्द्रिया। बड़े ब्राह्मण भक्त थे, बड़े बुद्धिमान थे। इनको बचपन में एक ग्रह लग गया। कौन सा ग्रह? बोले कृष्ण गृहे गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी टेढ़ी टांग वाले ग्रह ने इनको जकड़ लिया। महाराज नवग्रहों की शांति तो ब्राह्मण देवता करते हैं, लेकिन एक 10वां ग्रह भी है, वो है कृष्ण ग्रह। अच्छा साहब, इस ग्रह के क्या लक्षण है? अगर किसी को कृष्ण ग्रह ने पकड़ लिया तो इसके क्या लक्षण है? बोले जिस पर कृष्ण ग्रह लग गया वो कभी चलते चलते हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी मुक्त कंठ होकर के गाने लगता है। क्वचित रुदति वैकुंठा चिंता सबल चेतना, क्वचित हसति तच्चिंता आह्लाद उद्गायति क्वचित। कभी वो मुक्त कंठ होकर के भगवान का नाम उच्चारण करता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोने भी लगता है। तो प्रहलाद जी को यही ग्रह लगा हुआ था। हिरण्यकश्यप ने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा, राक्षसी विद्या पढ़ाने के लिए। संडामर्क इनके गुरु हुए, शुक्राचार्य के पुत्र। संडामर्क को आदेश दिया, बोले मेरे बच्चों को दैत्य नीति सिखाओ। ठीक है महाराज, सिखा ले। गुरुकुल का नाम है हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। अब गुरुकुल तो है, पर यहाँ पर गुरुजी नहीं पढ़ा रहे बल्कि मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। गुरुजी वह पढ़ाते हैं जो शिष्य का आत्म कल्याण का ज्ञान हो, लेकिन मास्टर जी तो वो पढ़ाएंगे जो सरकार ने कह दिया। सरकार ने आदेश दिया है कि गांव में से गणेश पढ़ाना बंद करो। क्यों? बोले सांप्रदायिकता फैलेगी। उत्तर प्रदेश में हुआ था। बोले तो क्या पढ़ाए? बोले गांव में से गधा पढ़ाना शुरू कर दो, इससे सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी। तो ये मास्टर जी हैं, सरकार ने जो इतिहास बना दिया उसको पढ़ाना पड़ेगा। दैत्य नीति सिखाई, लेकिन प्रहलाद जी को दैत्य नीति से क्या मतलब? उन्होंने तो भगवान का ही नाम स्मरण किया। अब एक दिन की बात है, महाराज हिरण्यकश्यप घूमते घूमते गुरुकुल में आए। प्रहलाद को अपनी गोद में उठाया और प्रश्न कर लिया कि बेटा तुम ये बताओ, तुमने आज तक के विद्या काल में कौन सी अच्छी बात सीखी है? जरा एक बात सुना दो। प्रहलाद जी कहते पिताजी मैंने एक बहुत बढ़िया बात सीखी है। बोले बेटा सुनाओ। तो प्रहलाद जी महाराज सुनाने लग गई। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्भिग्रदयामस गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकोपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेता। पिताजी मैंने तो जीवन का एक ही सार माना है कि संसार जितना भी है ये अंधकुआं है। इस अंधकुएं से निकल करके भगवान का भजन करो, यही जीवन का सार है। भगवान नारायण का स्मरण करो। जो हिरण्यकश्यप ने सुना ये तो मेरा शत्रु का नाम ले रहा है, तो क्रोध तो बहुत आया, लेकिन मन में विचार किया कि ये बच्चा है, बच्चे को जैसा सिखाओगे वैसा बोलेगा। हिरण्यकश्यप को कहता बेटा जरा अपने गुरुजी को बाहर बुलाओ। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े गए, गुरुजी आपको पिताजी बुला रहे हैं। संडामर्क महाराज हड़बड़ाते हुए बाहर आए। महाराज आप कब आए? बोले मैं बाद में बताऊंगा मैं कब आया, पहले तू ये बता तू मेरे बेटे को क्या पढ़ा रहा है? यही सब पढ़ाने के लिए भेजा था मैंने।
मेरे बेटे को बाबा बैरागी बनाना चाहते हो, तुमने सारी विद्या का भगवाकरण कर दिया। अब तो महाराज संडा मर गई, थर थर कांपे। महाराज जी मैंने नहीं पढ़ाया। हिरण्यकश्यपु कहता है कि देख, अगर मेरा बालक ऐसी बातें सुनाएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सावधान हो जा। संडा मर ने हाथ जोड़ दिए, महाराज मैं ध्यान रखूंगा। समय बीता, गर्मियों की छुट्टी पड़ी, प्रहलाद जी महाराज को घर भेजा गया। कयादू मैया ने सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके फिर भेजा कि जाओ बेटा अपने पिताजी को प्रणाम करो। प्रहलाद जी ने पिताजी को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु को, हिरण्यकश्यपु ने प्रश्न फिर वही कर लिया। बोले बेटा अब बताओ तुमने आज तक ये विद्या काल में क्या पढ़ा है? प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी पहले तो मेरे को एक ही बात आती थी, लेकिन अब तो मैंने 9 प्रकार की बातें सीख ली है। हिरण्यकश्यपु कहता वाह बेटा, लगता है 9 प्रकार की दैत्य नीति सीखी होगी, बेटा जरा सुनाओ। तो प्रहलाद जी तो सुना बेटे, भगवान की नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्याम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान की कथाओं का श्रवण करो, भगवान के भजनों का कीर्तन करो, भगवान के पाद सेवन करो, स्मरण करो। जो नवदा भक्ति का व्याख्यान विस्तार से किया तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को धरती पर पटक दिया, उठाई तलवार और गुरु जी के गले पर रख दी। बोले दुष्ट ब्राह्मणों, तुम्ही ने मेरे बालक की शिक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ाई है। अब तो गुरु जी थर थर कांपे, महाराज चाहे गंगा जल उठवा लो, हमने इसको नहीं पढ़ाया, ये तो पढ़ा पढ़ाया आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदति सतवेन्द्र शस्त्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियक्षमन्यो कददास्ममाना। महाराज हे राजन, इसकी जो मति है ये नैसर्गिक है, प्रकृति के द्वारा इसको ये मति मिली है। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया, बोले कहीं ऐसा ना हो कि यही मेरी मृत्यु का कारण न बन जाए। हिरण्यकश्यपु ने समझाया, पर प्रहलाद जी पर कोई असर नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, प्रहलाद तू मेरा दाहिना हाथ है, लेकिन अगर शरीर पर कोई फोड़ा हो जाए और डॉक्टर कहे कि इसको काट दो नहीं तो पूरा शरीर खत्म हो जाएगा, तो प्रहलाद मैं जानता हूँ कि तुम में नारायण भक्ति का रोग लग गया और ये रोग भयंकर संक्रामक है। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो पूरे गांव में फैल जाएगा, सारे गांव वाले कंठीधारी तिलकधारी सब बन जाएंगे। इसलिए रोग फैल रहा है तो इस रोग को ठिकाने लगाओ। ये कोरोना से भी खतरनाक रोग है, एक बार फैल गया तो फिर रुकने वाला नहीं। हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों को आदेश दिया, बोले इस दुष्ट बालक को मृत्यु के गृह में डाल दो। सारे दैत्य टूट पड़े प्रहलाद पर, पर्वत से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, भोजन पर प्रतिबिंब लगाया, विस्पान कराया, लेकिन प्रहलाद का टस से मस नहीं हुए। फिर गुरुजी आए, गुरुजी फिर ले गए, बोले महाराज एक मौका दे दो, इसको ठीक करके लाऊंगा। अब महाराज प्रहलाद जी फिर से गुरुकुल में आए। अब एक दिन की बात, गुरुजी कहीं चले गए बाजार सामान लेने के लिए। प्रहलाद को मिल गया मौका, सभी अपने मित्रों को इकट्ठा कर लिया और प्रहलाद जी कहते कि मित्रों चलो एक खेल खेलते हैं। प्रहलाद के मित्र कहते कि भैया कौन सा खेल? बोले मित्रों छुपम छुपाई का खेल खेलते हैं। छुपम छुपाई के खेल में पहले एक छुपता है फिर दूसरा छुपता है। प्रहलाद के मित्र कहते कि मित्र ये तो बहुत पुराना खेल है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि भैया यही खेल जीवात्मा और परमात्मा के बीच में भी खेला जाता है। भगवान ने जब महाप्रलय की
तो सारे जीव जो है भगवान के पेट में छुप गए। पर भगवान ने एक एक को कर्म अनुसार सब ढूंढ करके जगत में स्थापित कर दिया। तो भगवान ने तो हम सबको ढूंढ लिया, पर अब हमारी बारी है कि भगवान को ढूंढे। इसी जगत के कण कण में नारायण है, उस नारायण को ढूंढो। प्रहलाद के मित्र कहते हैं कि भैया मन तो हमारा भी करता है कि तेरे साथ हम खूब गाएं, खूब नाचें, लेकिन तेरे पिता की शकल याद आती है तो हमें डर लगता है। अरे तुम्हारी रक्षा तो तुम्हारे भगवान करते, हमारी रक्षा कौन करेगा? प्रहलाद कहते हैं कि मित्रों, भगवान क्या मेरे घर के हैं? वो तो सबके हैं। देवासुरो मनुष्यो वा यक्ष गंधर्व एवचा भजन मुकुंद चरणा। वो परमात्मा तो सबके हैं। प्रहलाद के मित्र कहते हैं कि मित्र, हमने सुना है कि भजन तो बूढ़ों का काम है, जो बूढ़े व्यक्ति को भजन करें। अरे हम तो अभी बच्चे हैं, अभी तो खेल कूद का समय है। प्रहलाद कहते हैं कि मित्रों, तुम ये बताओ कि तुम अपनी आयु कितनी मानते हो? बोले कम से कम 100 वर्ष। प्रहलाद जी कहते हैं कि चलो मान लिया 100 वर्ष की है। वैसे प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं, पर मान लो 100 वर्ष की आयु है, तो 50 वर्ष तो सोने में गए। कितने बचे? 50। 50 में से 80 के बाद के 20 वर्ष निकाल दो, क्योंकि 80 के बाद शरीर काम नहीं करेगा, भजन